स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था और जनरल इंफॉर्मेशन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि एक्सपेरिमेंट कितने साल किए थे, किस ईयर से किस ईयर तक किए थे, किस प्लांट पर किए थे, क्यों उस प्लांट पर किए थे, उसका भी क्वेश्चन का आंसर था। इसके अलावा प्योर लाइन क्या होता है, वो प्योर लाइन बनाए कैसे जाते हैं, उनका क्या पर्पज होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके। कितने प्योर लाइन थे या कितने, तो 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन थे, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये भी 7 करेक्टर थे। अगर करेक्टर 7 होंगे तो ट्रेट 14 होंगे। इसको बंद कर दो। करेक्टर 7 होंगे तो ट्रेट 14 ट्रेट में से जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो एनसीईआरटी में एक लाइन यहाँ बहुत अच्छी लिखी हुई है, मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज एज ए पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर कंट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब 2 पौधे जिनके बीच हाइब्रिडाइजेशन करा रहे होंगे वो किसी एक करेक्टर के 2 ट्रेट में तो अलग होंगे, बाकी दोनों बाकी जितने करेक्टर होंगे, जैसे 7 है तो 6 क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे होंगे तो फिर 2 अलग होंगे और 5 क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये याद रखना है। ये भी हमने बता दिया था कि जो 7 कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, पॉट सीड शेप और सीड कलर। जितने इधर लिखे ये सब डोमिनेंट हैं, जितने इधर लिखे ये सब रिसेसिव हैं। और कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन से जुड़ा है वो भी आपने याद कर रखा है। तो ये 4th क्रोमोसोम पर था, या यहाँ लिख लेते हैं, ये 4th पर था, ये 1 पर था, ये 4 पर था, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 7 पर और ये 1। ये याद रखिएगा। ये 14, 45, 71 याद रखिएगा। ठीक है, ये अलग से 4 याद रखिएगा। हेडिंग डालिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और इसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहला सवाल है, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? तो जब कभी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो प्लांट हैं वो सिर्फ एक ट्रेट में डिफरेंस रखते हों, बाकी जैसे टोटल कितने ट्रेट हैं, तो टोटल 14 ट्रेट होंगे, टोटल 7 करेक्टर होंगे, तो 6 करेक्टर सेम होंगे दोनों पौधों में, केवल एक करेक्टर अलग होगा और एक करेक्टर की 2 ट्रेट होंगी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे करेक्टर है प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट में एक होगा टाल और एक होगा डार्फ। तो इन दोनों पौधों में सिर्फ एक ही ट्रेट का तो अंतर है, टाल और डॉर्फ का। तो यदि एक करेक्टर है तो एक जीन होगा, और अगर एक जीन होगा तो क्या कहोगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो एक करेक्टर में अंतर है, इसी नाते इसको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहते हैं, या इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो ये क्या है, लिख लीजिए, क्रॉस क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग, अलग हैं, डिफरिंग इन वन ट्रेट या वन कैरेक्टर भी कह सकते हो। इसका मतलब है लिंक टू वन जीन, एक ही जीन का जुड़ा मसला होगा। एग्जाम्पल समझ में आएगा। एग्जाम्पल है
कैरेक्टर के नाम पर ले लेते हैं प्लांट हाइट, और इसके दो ट्रेट होंगे, एक ट्रेट होगी टाल और एक ट्रेट होगी ड्वार्फ। तो एक प्लांट ले लेंगे, उसका क्रॉस दूसरे प्लांट से कराएंगे। इस प्लांट की खास बात होगी कि ये टाल होगा, और इस प्लांट की खास बात होगी कि ये ड्वार्फ होगा, और इससे प्रोजनी बनेंगे। इससे प्रोजनी बनेंगी, और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या इसी का नाम क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इतना लिख लीजिए। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे मेंडल ने कराया था, उनको क्या ऑब्जर्वेशन से, दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहले क्रॉस को समझ लेते हैं, कुछ लिखेंगे नहीं। मेंडल ने जब ये क्रॉस कराया था तो पहला सवाल ये है कि प्योर प्लांट लिए थे। प्योर प्लांट, या जिनको प्योर लाइन प्लांट, या जिनको ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन की मटर के पौधे पर कर रहे हैं, क्या लिए थे। तो एक तरफ लिए थे प्योर टाल प्लांट, और दूसरी तरफ लिए थे प्योर ड्वार्फ प्लांट। कल ही हम लोग पढ़े थे, प्योर का मतलब यहाँ ये है कि जो होमोजाइगस हो, मतलब ये कैपिटल टी कंडीशन में होगा, और ये स्मॉल टी कंडीशन में होगा। क्योंकि टाल के पास तो दो ऑप्शन है ना, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्योर टाल लिया गया है। फिर इनके गैमीट बना लेंगे, तो इसका गैमीट क्या बनेगा भाई, एक जैसा ही है, तो एक में कैपिटल टी होगा, दूसरे में कैपिटल टी होगा। इसके भी गैमीट बना लेंगे, एक में स्मॉल टी होगा, दूसरे में भी स्मॉल टी होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन करा लेंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इन गैमीट से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो प्रोजनी बनेगी उसको क्या कहोगे, F1 प्रोजनी। तो ये क्या है, ये गैमीट है, और यहाँ क्या बनेंगी, F1। अभी लिखिएगा नहीं, लिखने का टाइम देंगे। अब बनाते कैसे वो देखें। तो यहाँ बताया गया कि पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। अभी पनेट स्क्वायर से जुड़े सवाल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पनेट स्क्वायर, एक साइंटिस्ट हैं रेजिनाल्ड जी पनेट, उन्होंने तरीका समझाया। क्या, इन्होंने कहा कि जो गैमीट हैं उनको आप ऊपर की तरफ लिख दीजिए। जैसे यहाँ क्या लिख देंगे, स्मॉल टी, और यहाँ क्या लिख देंगे, कैपिटल टी। कह रहा गैमीट ऊपर की तरफ और बाईं तरफ लिखेंगे, और जो संभावनाएं हैं वो बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो लिखते हैं भाई, कैपिटल टी का इससे क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो F1 प्रोजनी बनी है वो कैसी बनी, तो कहोगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब ये 100% क्या है, 100% ये हेट्रोजाइगस है। अब चूंकि कैपिटल टी है, इधर स्मॉल टी है, ये डोमिनेंट एलील है, तो इसका मतलब ये 100% क्या हो जाएगी, तो आंसर देंगे क्या, टाल। मेंडल को पहला आश्चर्य यही हुआ क्या, कि भाई देखिए टाल का क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ से, लेकिन बच्चे सिर्फ क्या हो रहे हैं, टाल। एक आश्चर्य यहाँ है। कहा चलो ठीक, आगे देखते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, सेल्फिंग कर दिया। किसके बीच, F1 प्रोजनी। F1 का फुल फॉर्म क्या है, फिलियल 1। F1 प्रोजनी के बीच सेल्फिंग कराने का मतलब है कि एक तरफ क्या ले लेंगे, F1, और दूसरी तरफ भी क्या ले लेंगे, F1। और F1 है कैसा,
तो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी का, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी का। फिर इसके गैमीट बना लेंगे। इसके गैमीट कैसे बनेंगे? तो भाई एक कैपिटल टी का बनेगा, दूसरा स्मॉल टी का बनेगा। इधर भी एक कैपिटल टी का बनेगा, एक स्मॉल टी का बनेगा। फिर वही पनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो जब फिर पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे? उसका तो एक ही नियम है कि स्क्वायर बना लेंगे और जो गैमीट है वो कहाँ लिखोगे? टॉप पर। तो इधर लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई ये दोनों गैमीट यहाँ लिख दिया और ये दोनों गैमीट यहाँ लिख दिया। क्रॉस कैसे कराएंगे? इस कैपिटल टी को इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, इसी को इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे कराएंगे तो फिर वही कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे कराएंगे तो स्मॉल टी। तो जब क्रॉस करा लेंगे, इन दोनों का जब क्रॉस करा लेंगे तो जो बनेगा उसको हम कहेंगे क्या? F2 प्रोजनी। अब F2 प्रोजनी से जुड़े सवाल हैं वो हम लोग यहां लिखेंगे। जैसे पहला सवाल है कि F2 प्रोजनी में कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे? जीनोटाइप, तो देखो एक जीनोटाइप ये दिख रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं ये। तो पहला सवाल है कि टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो आंसर क्या दोगे? तो कहोगे 3 टाइप के हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये 3 टाइप के जीनोटाइप हैं तो एक कौन सा है? एक है कैपिटल टी, 2 हैं ये और एक ये। तो इसी नाते तुरंत पूछेगा कि जीनोटाइप रेशियो कैसा है। तो जीनोटाइप है कौन से? एक है कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी। इसकी संख्या कितनी है? 1। इसकी संख्या कितनी है? 2 दिख रहा है यहाँ, 1 है, ये 2 दिख रहे हैं और इसकी संख्या क्या है? 1। तो रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। अब सवाल ये है कि इस जीनोटाइप से बनेगा क्या? इस जीनोटाइप से क्या बनेगा? इस जीनोटाइप से क्या बनेगा? तो यहां क्या होगा? ये टाल होगा, ये भी क्या होगा? टाल होगा और ये भी क्या होगा? टाल होगा। बस ये क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो सवाल यह है कि फिर कितने टाइप के फिनोटाइप बने? तो देखो एक ये टाल है, ये टाल है, ये टाल है, तो और ये क्या है? ड्वार्फ। तो टाइप ऑफ फिनोटाइप, कितने टाइप के फिनोटाइप बने? तो भाई एक फिनोटाइप टाल, दूसरा ड्वार्फ, तो कहोगे 2 टाइप। जैसे कहोगे 2 टाइप वैसे पूछेगा फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप 2 ही हैं, एक है टाल और एक है ड्वार्फ। टाल कितने बने हैं? तो ये प्योर टाल है, बाकी 2 हेट्रोजाइगस टाल हैं। तो कितने टाल हो गए? 3। और ड्वार्फ कितने हैं? 1। तो रेशियो क्या निकला? 3:1। इस रेशियो का मतलब भी तो ये है, इस रेशियो का मतलब ये है कि टाल हैं कितने? टाल हैं कितने? 3। कितने में से? 4। और ड्वार्फ है कितने? ड्वार्फ है कितने? तो ड्वार्फ तो एक ही दिख रहा है ना, कितने में से? 4 में से। परसेंटेज निकालें तो 3/4 × 100 मतलब 75% और 1/4 × 100 मतलब 25%। एक और बता दीजिए, कैपिटल टी कितने हैं? कितने हैं? तो कहोगे 1 है, कितने में से? 4 में से। तो परसेंटेज क्या होगा? तो 1/4 × 100 कितना आ जाएगा? 25। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी हैं कितने? तो कहोगे एक ये है, एक ये है, कितने हैं? 2। कितने में से? 4। 2 4 का मतलब क्या है? 1/2। ये भी तो कह सकते हो। परसेंटेज 100 से गुणा कर दोगे, कितना आएगा? अच्छा, स्मॉल टी कितने हैं? 1 है, कितने में से? 4 में से। तो परसेंटेज अगर निकालना होगा तो 100 से गुणा कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा?
25%। अभी लिखो नहीं, सुनते जाओ। सेल्फिंग कराएंगे F1 के बीच, तो एक तरफ F1 लिया, एक तरफ F1 लिया। सबसे खास बात, ये F1 भी क्या है, टाल, और ये F1 भी क्या है, टाल। आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि जो F2 प्रोजनी है इसमें हमको क्या मिल गए हैं, टाल भी मिल गए और ड्वार्फ भी मिल गए। तो मेंडल का यही 2 बार दिमाग काम नहीं किया है। पहली बार जब टाल का क्रॉस ड्वार्फ से कराए तो 100% बच्चे टाल, मतलब जब क्रॉस में ड्वार्फ था तो प्रोजनी में ड्वार्फ नहीं था। और देखो जब क्रॉस कराने में केवल टाल ही टाल था और ड्वार्फ नहीं था, तब इनको क्या दिखाई पड़ गया, ड्वार्फ दिखाई पड़ गया। तो 2 बिल्कुल स्पेशल चीजें हैं। जब ऊपर क्रॉस में ड्वार्फ है तो प्रोजनी में ड्वार्फ गायब है, और जब क्रॉस में ड्वार्फ नहीं है तो प्रोजनी में ड्वार्फ है। ये 2 समस्याएं मेंडल के सामने आई है। इनका हल निकालते निकालते ही इन्होंने 2 नियम खोज डाले, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे भी आगे बताएंगे, लिखो नहीं, लिख लेना भी। हाँ, F2 प्रोजनी में क्या मिल गया, टाल और ड्वार्फ दोनों मिल गए। कैसे, तो हमने यहाँ पनेट स्क्वायर बनाया है, और पनेट स्क्वायर में दिख रहा है कि भाई कैपिटल टी वाला टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टाल, और स्मॉल टी वाला ड्वार्फ। इसी नाते टाइप ऑफ जीनोटाइप कितने मिले, 3, और जीनोटाइप रेशियो मिला ये। टाइप ऑफ फिनोटाइप मिले 2, और फिनोटाइप रेशियो मिला ये। इस रेशियो से ही ये निकाल लिया। क्या, टाल कितने हैं, कहोगे 3, कितने में से, 4 में से। और ड्वार्फ कितने हैं, 1, कितने में से, 4 में से। परसेंटेज तो निकल आए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके इसी रेशियो से कैपिटल टी कितने हैं, 1, तो 1 कितने में से, 4 में से। परसेंटेज, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, तो 2/4 लिखिए, या 1/2 भी तो लिख सकते हो, बात यही है। फिर स्मॉल टी कितने हैं, 1, कितने में से, 4 में से, तो आंसर परसेंटेज भी निकाल लिया। इसका एक और मतलब यहाँ भी है, रेशियो अगर हम कहते हैं तो कैपिटल टी का रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी कितना है, 1:2:1। जरा आराम से बताएं, ये होमोजाइगस है कि हेट्रो, तो ये क्या है, होमोजाइगस, ये हेट्रो, ये होमो। जरा बताओ कुल कितने होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस जीनोटाइप कितने हैं, तो होमोजाइगस जीनोटाइप 2 हैं। एक कौन सा है, कैपिटल टी, और एक कौन सा है। अच्छा, कुल हेट्रोजाइगस कितने हैं, जल्दी ना करो, आराम से बताओ, 2 हैं। यहां टोटल लिख देते हैं, अब सही है। टोटल होमोजाइगस जीनोटाइप कितने हैं भैया, ये रेशियो सामने लिखा है, इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 1 है। ये 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए, 2 हो गए, और ये पहले से ही 2 हैं। तो आराम से बताएं, होमोजाइगस रेशियो हेट्रोजाइगस क्या होगा, तो कहेंगे 2:2, ये तो रेशियो कहेंगे। अब 2:2 से अच्छा है आंसर क्या दे देंगे, 1:1। एक और सवाल बता दीजिए, टाल और ड्वार्फ का रेशियो है कितना, 3:1। देखिए इस रेशियो से ये निकाल के दिखाया है, तो इस रेशियो से भी कुछ और निकलेगा। आराम से बताइएगा, इस रेशियो का मतलब ये होता है कि जो टाल हैं उनकी संख्या 3 गुणे ड्वार्फ होगी। गलत है, टाल की संख्या ड्वार्फ की संख्या से 3 गुना ज्यादा, यही तो मतलब है। 1 से देखो 3 गुना ज्यादा लिखा हुआ है, तो ड्वार्फ कितने होंगे, तो कहोगे जो भी टाल की संख्या होगी उसको किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। एक और बता दीजिए, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है कौन सा,
कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका परसेंटेज बता दो जरा बस। अरे आंसर पहले देते हो, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं। F1 में कितने परसेंट थे, आंसर 50 दे दिया। F1 में कितने परसेंट थे, 100%। F2 में कितने परसेंट थे, तो F2 में देखो भैया 4 में से 2 हैं तो 50%। अच्छा, तो मेंडल पूछ रहे हैं बताओ F3 में कितने परसेंट होंगे, तो F4 में कितने होंगे। तो एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कि जितने यहां होंगे उसके आधे यहां होंगे, तो जितने यहां होंगे उसके आधे यहां होंगे, उसके आधे यहां। तो यहां कितना लिख दोगे, 25%। और यहां क्या लिख दोगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन में है कि कैसा पता करो कि F3 में कितना होगा, F4 में कितना होगा। इतने सवाल हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के, फिर से पूरा सुनेंगे तब लिखेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब कभी किसी दो प्लांट के बीच क्रॉस कराया जाए और उन दोनों पौधों में एक ट्रेट का डिफरेंस हो। एक ट्रेट का मतलब एक तरफ टाल है एक तरफ ड्वार्फ है, मतलब एक कैरेक्टर में मेन डिफरेंस है। तो एक जीन से जुड़ा मसला है, इसी नाते नाम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पड़ा। जैसे मेंडल ने क्या लिया था, प्लांट हाइट लिया था, उसके दो ट्रेट थे, एक टाल था एक ड्वार्फ था। एक तरफ प्लांट लिया एक तरफ ड्वार्फ प्लांट लिया, प्रोजनी बनाया, क्रॉस हुआ। क्या किया था वो देखते हैं। तो प्योर टाल लेना था, इधर की तरफ प्योर ड्वार्फ लेना था। प्योर टाल का मतलब ये होमोजाइगस, प्योर डार्क का मतलब ये होमोजाइगस। इसमें एक टाइप के गैमीट, इसमें एक टाइप के गैमीट, पनेट स्क्वायर बनाया। और F1 प्रोजनी, F1 का मतलब फिलियल 1 प्रोजनी। संयोग से ये 100% क्या मिली, हेट्रोजाइगस, और ये 100% क्या मिला, टाल। इन्होंने कहा लाओ सेल्फिंग करा के देख लेते हैं, तो सेल्फिंग कराया, यहाँ टाल लिया इधर की तरफ टाल लिया, बस ये दोनों टाल कौन से हैं, F1 वाले हैं। इनके गैमीट बनाए और फिर पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करके F2 की पॉसिबिलिटी का अंदाजा लगाया। तो F2 में क्या हुआ कि जब जीनोटाइप ध्यान से देखेंगे तो कुल कितने टाइप के जीनोटाइप, 3, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, और कुल कितने टाइप के फिनोटाइप, 2, और फिनोटाइप रेशियो 3:1। इससे क्वेश्चन क्या निकलते हैं, टाल कितने हैं, 3, कितने में से 4, परसेंटेज हो जाएगा। ड्वार्फ कितने हैं, 1, कितने में से 4, परसेंटेज निकल आएगा। वैसे ही कैपिटल टी कितने हैं, 1, कितने में से 4 में से। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, 4 में से, और स्मॉल टी 1, 4 में से, तो परसेंटेज निकल आएगा। इस रेशियो को देख करके दो बातें और समझाई गई हैं। टोटल होमोजाइगस कितने थे, तो टोटल होमोजाइगस 2 थे, एक ये था एक ये था। तो टोटल हेट्रोजाइगस कितने थे, वो इसी के 2 थे। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस रेशियो फिर क्या निकला, 1:1 निकला। यहाँ फिर निकाला जाएगा टाल और ड्वार्फ 3:1 है। इस 3:1 का ये मतलब है टाल की संख्या ड्वार्फ की संख्या से 3 गुना ज्यादा, और ड्वार्फ की संख्या टाल की संख्या से 3 गुना कम होगी। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का परसेंटेज कितना होगा, तो F1 में 100%, F2 में 50%, तो अपने आप F3 में 25 और F4 में क्या 12.5। अब लिखो लिख ले बेटा। तो हेडिंग डाले पनेट स्क्वायर, उसके बारे में जुड़े 3-4 क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं फिर उससे जुड़े क्वेश्चन करते हैं। लिखे, तो साइड हेडिंग डाले पनेट स्क्वायर। अभी हम लोगों ने क्रॉस कराया था और कुछ ऐसा स्क्वायर जैसा बनाया था, और स्क्वायर जैसे इस शेप में खास बात ये थी कि हम लोग गैमीट यहां लिख रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट यहां लिख रहे थे, और जो संभावनाएं बन रही थी वो यहां लिख रहे थे। जैसे कैपिटल टी यहां लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां लिखा, स्मॉल टी यहां लिखा। तो पनेट स्क्वायर से जुड़े 4 सवाल। पहला, ये किसने डेवलप किया, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम रेजिनाल्ड सी पनेट है, ब्रिटिश जेनेटिकिस्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये है वास्तव में क्या,
तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये इस बात के लिए पता करने के लिए कि किस जीनोटाइप के बनने की कितनी संभावना है, कौन सा जीनोटाइप की बनने की संभावना कितनी है, इसको समझने के लिए रेजिनाल्ड सी पनेट ने ये तरीका लोगों को समझाया। क्या कहा जो गैमीट हैं उनको आप टॉप में लिखिए और लेफ्ट में लिखिए, और जो पॉसिबल जीनोटाइप हैं उनको आप बॉक्स के अंदर रखिए। तो इससे हम लोग को क्या पता चल सकता है, अगर आप किसी के सामने ये बना दें तो वो दो चीजें जान जाएगा। वो ये जान जाएगा कि पेरेंट ने गैमीट कौन कौन से बनाए, एक पेरेंट के गैमीट ये लिखे हैं, एक पेरेंट गैमीट ये लिखे हैं। तो ये इससे क्या पता चल जाता है, तो ये इस नाते पता चल जाता है कि हमको पेरेंट पता चल जाएगा, और हमको ये भी पता चल जाएगा कि पॉसिबल जीनोटाइप कौन से हैं, F1 में भी और F2 में। तो 4 क्वेश्चन है, बस याद रखना है। ये किसने डेवलप किया, रेजिनाल्ड सी पनेट, जो कि एक ब्रिटिश जेनेटिकिस्ट हैं। दूसरा ये है क्या, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, कौन कौन से बन सकते हैं। करते क्या है, तो गैमीट ऊपर लिखेंगे और बाईं तरफ लिखेंगे, और संभावनाएं बॉक्स के अंदर लिखेंगे। क्या पता चल जाएगा, 2 चीजें मेनली पता चलेंगी। देख के आप ये बता सकते हो गैमीट पेरेंट ने कौन से बनाए हैं, देख के हम ये भी बता सकते हैं कि जाइगोट का जीनोटाइप कौन सा है। लिख लीजिए, डेवलप बाय ब्रिटिश जेनेटिकिस्ट, कौन, रेजिनाल्ड सी पनेट। आया हुआ सवाल क्या है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट probability of possible genotype of progeny। प्रोजनी में कौन कौन से जीनोटाइप बनेंगे ये पता करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। क्या करते हैं, तो कहोगे जो गैमीट हैं वो कहां लिखते हो, ऑन टॉप एंड लेफ्ट साइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और जो पॉसिबिलिटी है वो कहां लिखते हो, रिटेन इन बॉक्स। इट हेल्प टू नो, क्या जानने में ये मदद करता है। तो ये 2 चीजें बताएगा। एक चीज ये बता देगा टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय पेरेंट, और दूसरी चीज हमको ये भी बता देगा कि जो पॉसिबल जीनोटाइप है ऑफ प्रोजेनी वो भी हमको बता देगा, इवन F1 की भी और F2 की भी। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखे हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखे, टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस इन पी प्लांट, कामा अबाउट
1200 प्लांट obtain in F2 generation, calculate अब इसी सवाल में कई सवाल हैं। पहला, हाउ मेनी प्लांट आर टाल, यहां क्वेश्चन लिखते चलेंगे, यहां आंसर बताते चलेंगे। हाउ मेनी प्लांट आर टाल, तो अभी पीछे पढ़ के आए, टाल की संख्या होती है 3, कितने में से? 4 में से। 3 होते हैं 4 में से। अब पूछ कितने में से रहा है, तो गुणा कर दीजिए 1200 से। कितना आंसर आया? 900। क्वेश्चन बदल गया। हाउ मेनी प्लांट आर ड्वार्फ, तो ड्वार्फ कितने हैं? तो ड्वार्फ था 1 ही तो था। कितने में से? 4 में से। और पूछ कितने में से रहा है, तो 1200 से गुणा कर दीजिए। कितने आ गए? हाउ मेनी प्लांट आर होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसकी संख्या 1 होती है, इसकी संख्या 1 होती, तो कुल कितने हो गए? तो कुल हो गए 2, कितने में से? 4 में से। और पूछा कितने में से? 1200 में से। 600। हाउ मेनी प्लांट आर हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कौन होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। इसकी संख्या थी 2, कितने में से? 4 में से। तो अगर 2 4 में से हैं तो 1200 में से कितने होंगे? हाउ मेनी प्लांट हैव phenotype similar to F1 plant, देखो किसी के आंसर से प्रभावित बिल्कुल ना हो, अपना दिमाग लगाएं, जो मन हो आंसर निकालें। हमारे आंसर से मैच कर गए तो ठीक है, नहीं मैच करे फिर से पढ़िए। हाउ मेनी प्लांट है फिनोटाइप सिमिलर टू F1, तो F1 का फिनोटाइप था कैसा? F1 का फिनोटाइप फिनोटाइप कहा है ना, तो फिनोटाइप कैसा था? F1 का फिनोटाइप तो टाल था, बस टाल बताना है। कितने? 3 थे, कितने में से? 4 में से। तो पूछा कितने में से? 1200। कितने? अच्छा,
हाउ मेनी प्लांट हैव जीनोटाइप सिमिलर टू F1? अंतर है। अब F1 का जीनोटाइप था कैसा? कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने थे? F1 का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। कह रहा इसके जैसे कितने हैं? तो भाई इसके जैसे 2 ही तो थे। कितने में से? 400 में से। पूछा कितने में से? कितने? 4 में से। और पूछा कितने में से? 1200। तो आंसर क्या दोगे? हाउ मेनी प्लांट हैव जीनोटाइप सिमिलर टू प्योर पेरेंट? तो प्योर पेरेंट का जीनोटाइप था क्या? तो एक का था कैपिटल टी और दूसरे का था स्मॉल टी स्मॉल टी। कह रहा कितने लोग होंगे जिनके पास ये जीनोटाइप होगा? तो भाई एक के पास ये होगा, एक के पास ये होगा, तो कुल कितने होंगे? 2। कितने में से? 4 में से। और पूछा कितने में से? 1200। कितने आ गए? 600। बढ़े आगे? सबका लिख गया है यहां तक? tallness is dominant over dwarfness in pea plant. After cross hybridization between pure tall and प्योर ड्वार्फ। काम करके लिखिए। एंड सेल्फिंग बिटवीन F1 progeny leads to production of F2 progeny. फिर कामा about 45 tall plant in F2 progeny calculate how many plant are homozygous tall. अब देखें करेंगे कैसे। तो जो बात बिल्कुल स्पष्ट पता है आपको, वो ये पता है कि टाल प्लांट कितने हैं,
45। तो इसी जनरेशन में ड्वार्फ कितने होंगे? तो पीछे बता के आए हैं, टाल की संख्या को 3 से भाग दे दो, जो होगा वो ड्वार्फ निकल आएगा। तो टाल बटे 3 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 45/3 आंसर आ जाएगा 15। तो ये बताओ कि F2 में टोटल कितने हैं? F2 में टोटल पौधे कितने हैं? क्वेश्चन में केवल टाल पौधों की संख्या दी है, टोटल कितने हैं? तो भाई टाल की दी थी, ड्वार्फ की निकाल लिया है, तो 45 + 15 कितने हो जाएंगे? 60। अब जब टोटल संख्या आपको पता चल गई है, अब जो पूछोगे वो निकल आएगा। क्या पूछा है? हाउ मेनी प्लांट आर होमोजाइगस टाल। तो होमोजाइगस टाल कैपिटल टी होता है। कितने होंगे? 1। कितने में से? 4। टोटल कितना है? टोटल दिया नहीं सवाल में, टोटल निकालना था। टोटल कितना निकला? 60। आंसर कितना आ गया? 15। हाउ मेनी प्लांट आर होमोजाइगस। इसमें अंतर है। यहां होमोजाइगस टाल कहा है, यहां सिर्फ होमोजाइगस कहा है। तो होमोजाइगस तो भाई 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। इसकी संख्या कितनी? 1। इसकी संख्या कितनी? 1। तो टोटल कितने होमोजाइगस? तो टोटल होमोजाइगस 2। कितने में से? 4 में से। और पूछा कितने में से? 60 में से। हाउ मेनी प्लांट आर हेट्रोजाइगस। तो भैया हेट्रोजाइगस तो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने होते हैं? 2। कितने में से? 4 में से। पूछा कितने में से? मेंडल ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जरा देख लीजिए, अभी जो पीछे आप क्रॉस करा के आए हो कि एक तरफ कैपिटल टी लिया, एक तरफ स्मॉल टी लिया, F1 कैपिटल टी बना, फिर उनकी सेल्फिंग कराए तो एक कैपिटल टी बना, 2 कैपिटल टी बने, एक स्मॉल टी बना। ये आज की बात है। मेंडल जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मेंडल को कुछ नहीं पता था कि कैपिटल टी क्या होता है, स्मॉल टी क्या होता। तो अभी जो पीछे क्रॉस पढ़ के वो आज का क्रॉस पढ़ के आए हो, मेंडल के टाइम का नहीं है। मेंडल के टाइम का क्रॉस देखें क्या है। मेंडल ने सिर्फ ये किया था कि एक तरफ ले लिया था प्योर टाल और एक तरफ ले लिया था प्योर डार्फ और फिर इनका क्रॉस करा दिया था। तो जब क्रॉस कराया तो इनको क्या मिले? 100% टाल प्रोजनी मिली। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इसी टाल F1 का दूसरे टाल F1 से क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। और जब इसका क्रॉस कराया तो इनको टाल और ड्वार्फ दोनों मिले
और वो भी इस रेशियो में मिल गए 3:1। ये मेंडल का क्रॉस है बस। मेंडल ने एक तरफ टाल लिया, एक तरफ ड्वार्फ लिया। F1 प्रोजनी उनको 100% टाल मिली। इन्होंने F1 टाल के बीच क्रॉस कराया तो इनको टाल और ड्वार्फ दोनों मिल गए। बस इतनी ही सूचना मेंडल के पास है। अब आपको मेंडल के तरीके से सोचना है कि मेंडल ने इतना क्रॉस पढ़ करके क्या दिमाग लगाया होगा। तो उन्होंने मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दे दिया था। तो क्या इससे आपको अंदाजा लग रहा है? बस आप मेंडल के तरीके से सोचोगे, वही इस हेडिंग में लिखेंगे। तो पहला जो सबसे बात समझ में आने वाली हो रही है, जो मेंडल के दिमाग में बात आई, क्या कि जब टाल का क्रॉस ड्वार्फ से करा रहे हैं तो ड्वार्फ गायब है। ड्वार्फ होने चाहिए भाई, टाल है ड्वार्फ है तो कुछ लोग टाल होते, कुछ लोग ड्वार्फ होते। तो कुछ लोग इस पेरेंट के पास चले जाते, कुछ लोग इस पेरेंट के पास चले जाते, खुश रहते। लेकिन अभी हुआ क्या है, एक पेरेंट टाल है, एक पेरेंट ड्वार्फ है और 100% पेरेंट बच्चे क्या हैं, टाल है। तो मेंडल का पहला जो मेंडल का माइंड में स्ट्राइक किया कि क्या हो रहा है कि सारे बच्चे एक पेरेंट के जैसे हैं। अभी मौके पे किसके जैसे हैं? अभी मौके पर ये इसके जैसे हैं। अच्छा कहा, चलो छिट कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इन्होंने जब टाल का टाल से क्रॉस कराया तो इनको ड्वार्फ बच्चा दिख गया। अब इनका दिमाग और काम नहीं कर रहा है कि भाई जब यहां ड्वार्फ नहीं है, यहां ड्वार्फ नहीं है, तो ये ड्वार्फ कहां से आया। मटर के पौधे की तरफ देख रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है कि ड्वार्फ कहां से आया। तो ये मेंडल के दिमाग की बात है, वो सोच रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या हमारे जाने के बाद कोई और क्रॉस करा गया क्यारी में, इस नाते ड्वार्फ बच्चा हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किए, रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। तो जब रिजल्ट चेंज नहीं हुआ तो मेंडल सोच रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है कि टाल का क्रॉस टाल से कराए हैं और बच्चे क्या हो गए, ड्वार्फ। ये कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ी को खोजने में उनको 7 साल लग गया। जो बात मेंडल को 7 साल में समझ में आई, वो तुमको आधे घंटे में हमको समझाना है। ये जान लीजिए क्या समझ में आई। देखो मेंडल कह रहे हैं कि हुआ ये है कि जब इन दोनों का क्रॉस कराए होंगे तो यहां से कोई ना कोई फैक्टर आया होगा और यहां से भी कोई ना कोई फैक्टर आया होगा। ये तो बिल्कुल निश्चित है, कुछ ना कुछ पेरेंट से आया जरूर होगा। किसके पास? F1 के पास। लोगों ने पूछा ये क्या है, कहा पता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आया जरूर होगा। कहीं नाम रखो, कहीं चलो रख देते हैं, क्या रख देते हैं, रख दिया गया। तो पहली बात तो ये बताई कि समथिंग मस्ट बी पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। लोगों ने पूछा क्या, कहा ये है फैक्टर। कहा ये क्या है, कहा यही तो डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ये पहली बात मेंडल ने यहां से बताई। कहा चलो ठीक। दूसरी बात कह रहे हैं कि इसके पास मान लेते इधर से फैक्टर 1 आया होगा, मान लेते इधर से फैक्टर 2 आया होगा, मान लेते हैं। तो इसके पास क्या होगा, तो इसके पास फैक्टर 1 भी होगा और फैक्टर 2 भी होगा। तो जब दोनों फैक्टर इसके पास थे तो दोनों फैक्टर यहां दिखने चाहिए थे, दिख नहीं रहे। वास्तव में केवल इस फैक्टर का असर यहां दिख रहा है और इस फैक्टर का असर यहां नहीं दिख रहा है। यहीं से मेंडल ने बताया कि जब दो अलग अलग फैक्टर इकट्ठा होते हैं तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है। जो डोमिनेट करेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो डोमिनेट नहीं करेगा वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इसका फैक्टर इसके फैक्टर पर क्या कर गया, डोमिनेट। तो मेंडल ने कहा ये है डोमिनेंट फैक्टर और ये है रेसेसिव फैक्टर। अभी लिखो नहीं, और इसी से निकल के आया लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल कहते हैं कि जब कभी दो अलग अलग फैक्टर एक साथ इकट्ठा होते हैं तो कोई एक फैक्टर
एक्सप्रेस अपने आप को कर लेता है, जो डोमिनेट कर जाता है दूसरे फैक्टर पर, तो इसी को क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर। एक और चीज ऑब्जर्व की, कह रहे हैं कि जो F1 प्रोजनी है उसकी समानता इस पेरेंट से है और इस पेरेंट से नहीं है। तो मेंडल इसी बात को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अभी तो बताए हैं कि यहां से आने वाला फैक्टर क्या है, डोमिनेंट है, तो इसकी समानता उसी पेरेंट से होगी जिसका फैक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और उस पेरेंट से नहीं होगी जिसका फैक्टर क्या होगा, रेसिव होगा। तो वही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। F1 प्रोजनी की समानता एक पेरेंट से है, ये मेंडल को दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है। मेंडल को क्या समझ में आया, वही तुमको समझ में आ जाना चाहिए। मेंडल कह रहे हैं इसकी समानता इस पेरेंट से है, क्यों, क्योंकि इस पेरेंट का फैक्टर क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है, और यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है। दूसरी बात देखो, मेंडल कह रहे हैं कि जो F2 प्रोजनी है, जो F2 प्रोजनी है उनकी समानता दोनों पेरेंट से है। F2 के ज्यादातर लोग इस पेरेंट जैसे हैं, F2 के कुछ लोग इस पेरेंट जैसे हैं। लोगों ने कहा कि जब यहां का फैक्टर डोमिनेंट ही है तो फिर सब वही मिलने चाहिए थे, आखिर इसका फैक्टर कैसे एक्सप्रेस कर गया। तो मेंडल फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो ध्यान से, जो मेंडल को दिख गया वो तुम्हें दिख जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि यहां से फैक्टर आया, यहां से फैक्टर आया, इसके पास दोनों फैक्टर हैं, ये एक्सप्रेस किया और ये एक्सप्रेस नहीं किया, ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन जब सेल्फिंग कराए हैं तो ये दोनों फैक्टर अलग हो गए, और जैसे ही दोनों फैक्टर अलग हुए ये भी एक्सप्रेस कर गया, ये भी एक्सप्रेस कर गया। दोनों फैक्टर के अलग होने को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो F2 में दोनों फैक्टर के कैरेक्टर दिखाई पड़ गए, इसका मतलब क्या है कि दोनों फैक्टर इकट्ठा तो हुए कब, F1 में, लेकिन क्या मिल गए आपस में, मिले नहीं, और अगले में ही क्या हो गए, अलग हो गए, और अलग होने को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल को इतनी बातें इसी क्लास से समझ में आई, उनको ना कैपिटल T पता है और ना स्मॉल t पता है। क्या क्या पता चला, अब सारी बातें कंक्लूजन में बताए दे रहे हैं। पहली बात तो ये पता चली कि समथिंग मस्ट बी पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। लोगों ने पूछा क्या, कहा इसका नाम रख दो फैक्टर, ये क्या है, ये डिस्क्रीट यूनिट है इनहेरिटेंस की, बात खत्म। दूसरा, F1 प्रोजनी की समानता एक पेरेंट से है और F2 प्रोजनी की समानता दोनों पेरेंट से है, यह ऑब्जर्वेशन है। इससे समझ में क्या आया, तो F1 की समानता एक पेरेंट से है, क्यों, एक पेरेंट का फैक्टर दूसरे पेरेंट के फैक्टर पर डोमिनेट कर रहा है, तो क्या निकला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरी खास बात, F2 की समानता दोनों से है, इससे क्या पता चला, तो पता ये चला कि फैक्टर इकट्ठा तो हुए कहां, F1 में, लेकिन ब्लेंड या मिक्स नहीं हुए, और अगले में ही क्या कर गए, अलग हो गए। और जब अलग हो गए तो इसका भी एक्सप्रेशन दिखाई पड़ गया, इसका भी एक्सप्रेशन दिखाई पड़ गया। ठीक है। मेंडल से लोगों ने सवाल पूछना बंद नहीं किया, मेंडल से यह पूछा गया कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों फैक्टर अलग हो गए, दोनों एक्सप्रेस हो गए, तो ये रेशियो 3:1 का है, बराबर होना चाहिए था, क्यों वहीं बराबर है। तो फिर मेंडल बता रहे हैं क्या, कि इधर का फैक्टर क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है, इसी नाते इसके नंबर ऑफ प्रोजनी क्या है, ज्यादा है, और इधर का फैक्टर रेसेसिव है, इसी नाते उसकी प्रोजनी क्या है, कम। कॉन्सेप्ट क्लियर। मेंडल को 150-200 साल पहले ये बात समझ में आई थी, हम उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ गई होगी। लिखो, पहला ऑब्जर्वेशन, समथिंग must be pass from कहां से, पेरेंट टू प्रोजनी।
मेंडल ने इस समथिंग को क्या कह दिया गया, इसको कह दिया फैक्टर। कहा क्या है, कहा पता कुछ नहीं है बस है, फिर भी इसी को कह दिया गया डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा only one trait express in F1 while both trait express in F2। F1 show resemblance with one parent while F2 show resemblance with both parent। F1 resemble with one parent, ये क्या इंडिकेट करता है, indicate that factor of one parent dominate over क्या, factor of other parent। और यही क्या है, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। F2 रिजेंबल विद क्या, बोथ पेरेंट, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट फैक्टर कम टुगेदर किसमें, इन F1 इकट्ठा तो हुए बट लेकिन क्या नहीं हुआ, ब्लेंडिंग नहीं हुई और सेग्रीगेट हो गए नेक्स्ट जनरेशन में। इंडिकेट दैट F1 फैक्टर कम टुगेदर इन F1 बट नो blending of factor, thus factor separate during gamete formation बाई F1। और इसी को क्या कहा गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये दोनों कैरेक्टर रिकवर हो गए F2 में,
F2 में दोनों कैरेक्टर रिकवर हो गए क्योंकि फैक्टर क्या कर गए थे, सेपरेट। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, but separate during गैमीट फॉर्मेशन। और जब सेपरेट करेंगे तो एक गैमीट में एक फैक्टर जाएगा, दूसरी गैमीट में दूसरा फैक्टर जाएगा। इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। बट सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, thus वन फैक्टर या वन अलील भी कह सकते हो, वन अलील इन वन गैमीट एंड अदर अलील इन अदर गैमीट, और इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। हेडिंग डालें, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, और इसी को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो जरा, पहला सवाल यह है कि इसका नाम डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों है। तो जब कभी प्लांट के बीच क्रॉस कराओ, कुछ इस परिस्थिति में कि दोनों प्लांट में दो ट्रेट में अंतर हो, जैसे एक प्लांट टाल ले लिया, एक प्लांट ड्वार्फ ले लिया, तो एक अंतर है ना। लेकिन इस टाल वाले में एक्सियल फ्लावर है और ड्वार्फ वाले में टर्मिनल फ्लावर है, तो अब दो दो ट्रेट में अंतर आ गया। तो जब क्रॉस करने वाले पौधों के बीच दो ट्रेट में अंतर हो, और जैसे दो ट्रेट में अंतर होगा वैसे दो कैरेक्टर हो जाएंगे, और जैसे दो कैरेक्टर होंगे वैसे दो जीन हो जाएंगे, और जैसे दो जीन होगा उसका नाम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, या इसी को क्या कहोगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो किसके किसके बीच क्रॉस कराना है, लिखते चलें, क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन टू ट्रेट, दो ट्रेट में अलग होंगे। तो जैसे दो ट्रेट में अलग होंगे वैसे दो कैरेक्टर में अलग हो जाएंगे, और वैसे ही दो जीन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो तुरंत हम फिर क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड कहोगे या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो जो पहला कैरेक्टर है, कोई भी आप ले सकते हो मेंडल के 7 कैरेक्टर में से, लेकिन मेंडल ने जो लिया था वो देखो। तो मेंडल ने एक लिया था सीड का कलर, और सीड का कलर के दो ट्रेट थे ना बेटा, जरा बताओ कौन कौन से। एक क्या था, येलो सीड, और एक येलो सीड का जो जीन था वो कैपिटल वाई माना गया, और इसका स्मॉल वाई, ये डोमिनेंट और ये रेसिव। तो येलो सीड किन परिस्थितियों में होगा, तो भाई अगर कैपिटल वाई होगा
तो भी येलो हो जाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा तो भी येलो सीड हो जाएगा। अच्छा ये कब होगा? इसके पास एक ही विकल्प है, क्या? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। चलो दूसरा कैरेक्टर ले लिए, क्या? सीड का शेप, और इसके भी तो दो ट्रेट होंगे, लिखते चलो। कौन कौन से बताओ? तो भाई या तो होगा राउंड सीड, और या तो होगा रिंकल्ड सीड। राउंड सीड डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसके लिए अलील कैपिटल आर होगा। ये रेसेसिव कैरेक्टर है, इसके लिए स्मॉल आर होगा। अब बताओ राउंड सीड किन परिस्थितियों में बनेगा? भाई या तो कैपिटल आर होगा, होमोजाइगस राउंड, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। और रिंकल कैसे होगा? रिंकल के पास एक ही विकल्प है, सिर्फ स्मॉल आर स्मॉल आर। आराम से बताओ, जो पहले बताए थे, सीड के कलर का जो जीन है वो कहां है, और सीड के शेप का जीन कहां है? बताओ। सीड का कलर का जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पर है, और सीड के शेप का सेवेंथ क्रोमोसोम। ध्यान से सुनिएगा, मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उनकी हो गई डेथ। मेंडल के बाद बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना शुरू किया। तो जब रिपीट करना शुरू किया तो कभी दो कैरेक्टर वो ले लेते थे जो मेंडल लिए थे। मेंडल 7 कैरेक्टर का नाम बताए गए, तो कहा लाओ दो दो करके इसमें से कोई लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब दो कैरेक्टर ऐसे लिए जाते थे जो अलग अलग क्रोमोसोम पर होते थे, उनका जो रिजल्ट होता था वो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस से मैच करता था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट पहले से पता है, 9:3:3:1 आपको पहले से पता है। लेकिन दुनिया में एक से बढ़कर एक खुराफाती वैज्ञानिक है, कहा ऐसा करते हैं दो और कोई कैरेक्टर लेते हैं। जैसे पहले क्रोमोसोम पर दो कैरेक्टर कौन से हैं? एक सीड कलर है और एक फ्लावर कलर। कहता है ऐसा करते हैं सीड कलर और फ्लावर कलर दो कैरेक्टर लेते हैं और अब क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराया गया, रिजल्ट 9:3:3:1 नहीं आया। तो कहा सब बदल बदल के मिला मिला के देखते हैं, तो बहुत सारे में रिजल्ट नहीं आया। अब मेंडल अगर जिंदा होते तो उन्हीं से पूछते कि ये रिजल्ट आ नहीं रहा, बताओ काहे नहीं आ रहा है, लगाओ इसमें गणित मैथमेटिकल एनालिसिस, है ना। तो आ नहीं रहा था, मेंडल जिंदा नहीं थे। तो वैज्ञानिकों को बाद में समझ में आया कि या तो मेंडल पूरी बात बताए नहीं, या तो मेंडल को पता ही नहीं था। दो ही ऑप्शन है। तो देखो क्या नहीं है, मॉर्गन ने बताया। फिर ये कहा ऐसा करो, मटर के पौधे छोड़ो, बहुत हो गया, अब कुछ और करते हैं। तो ड्रोसोफिला लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया और तब काम की बात बताया। सुनिएगा ध्यान से, यदि दो कैरेक्टर जो आप ले रहे हो वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तब तो F2 में 9:3:3:1 मिलेगा। और यदि वो दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो 9:3:3:1 नहीं मिलेगा। क्यों? तो मॉर्गन ने बताया है कि एक ही क्रोमोसोम के सारे जीन आपस में जुड़े होते हैं और उसको कहते क्या है? लिंकेज। तो जब जब लिंकेज होगा क्या तब तब 9:3:3:1 मिलेगा? कहोगे नहीं मिलेगा। तो नीचे लाइन लिख लो, नोट करके लिख लीजिए। इफ बोथ कैरेक्टर या बोथ सेलेक्टेड कैरेक्टर, इफ बोथ selected character associated with
gene present on different chromosome, जैसे इस केस में कहाँ है, तो भाई एक पहले पर है और एक सातवें पर, कोई दिक्कत नहीं। F2 रिजल्ट क्या होगा, 9:3:3:1। ये शर्त है, ये बाद में मॉर्गन का बताया हुआ कॉन्सेप्ट है। और अगर क्या कर दिया जाए, इफ both selected character associated with gene present on same chromosome, तो क्या होगा, तो कहोगे F2 रिजल्ट नहीं होगा, क्या, 9:3:3:1। जितना पहले से ही पता है कि मेंडल चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करे चाहे डाई हाइब्रिड, प्योर पेरेंट लेंगे। प्योर पेरेंट का मतलब, जैसे इधर लिया येलो, इधर लिया ग्रीन, तो येलो का प्योर कैपिटल वाई और ग्रीन का प्योर स्मॉल वाई। इधर लिया राउंड तो कैपिटल आर और इधर लिया रिंकल तो स्मॉल आर। तो एक साथ बन गया क्या, कैपिटल वाई कैपिटल आर और इधर बन गया स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब जब गैमीट बनने की बारी आएगी तो भाई ये भी होमोजाइगस पेयर है, ये भी होमोजाइगस पेयर है, एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। कौन सा, ये वाला, ये गैमीट बन गया। इधर देखो भाई, इधर से स्मॉल वाई आएगा, इधर से स्मॉल आर आएगा, एक ही गैमीट बनेगा, गैमीट बन गया। फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर F1 प्रोजनी बनी। तो देखो कैसे भाई, इधर से कैपिटल वाई है, इधर से स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया। इधर से कैपिटल आर है, इधर से स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया। ये एक साथ है। सिर्फ इतने पर नजर डालें तो ये क्या बनाएगा, येलो बनाएगा। और सिर्फ इतने पर नजर डालें तो ये क्या बनाएगा, राउंड बनाएगा। लेकिन चूंकि एक साथ है तो सीड येलो भी होगा और सीड राउंड भी होगा। तो सीड होगा येलो राउंड और 100% लोग यही होंगे। F1 प्रोजनी में जितने भी सीड बनेंगे वो सब के सब येलो होंगे और सब के सब राउंड होंगे। मेंडल का एक ला पहले से ही है क्या, कि F1 प्रोजनी की समानता एक पेरेंट से होनी चाहिए, है कि नहीं है। अरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके अभी आए हो तो F1 की समानता एक पेरेंट से होनी चाहिए, यहाँ है कि नहीं है, है। इसकी समानता किससे है, एक पेरेंट से है। मेंडल बहुत खुश हुए कि भाई जब एक कैरेक्टर लिया तो भी वही रिजल्ट मिला और जब दो कैरेक्टर लिए तो भी वही रिजल्ट मिला। अब F2 में क्या उनको रिजल्ट मिला था, इसको छोड़ दो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 में रिजल्ट क्या मिला था, दोनों कैरेक्टर मिले थे, कोई नया कैरेक्टर तो नहीं मिला था भाई। 3 मिल गए थे टाल और एक मिल गया था ड्वार्फ। मेंडल को सेल्फिंग कराने की आदत थी, काला इनकी भी सेल्फिंग करा लेते हैं। सेल्फिंग करा लिया F1 की, इधर F1 ले लिया येलो राउंड, इधर F1 ले लिया येलो राउंड। यही जीनोटाइप यहाँ लिखा, वही जीनोटाइप यहाँ लिखा, गैमीट बनाते हैं भाई। ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस हैं, कितने गैमीट बनेंगे, 4 बनेंगे। बनाओ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर।
स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ तो स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। यही 4 संभावनाएं हैं। तो यही 4 इधर बने और यही 4 इधर बने। फिर क्या किया गया, इनका क्रॉस कराया गया और F1 प्रोजनी बनाई गई। F1 प्रोजनी बनाने के लिए पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। ये सारे गैमीट टॉप पर लिख दिए और ये सारे गैमीट लेफ्ट पर लिख दिए और बनाना शुरू करें। देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसी का क्रॉस आप इससे कराओ बस। यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई लिख दिया। यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर, तो कैपिटल आर लिख दिया। फिर इसी का क्रॉस इससे कराओ, कराते हैं। कैपिटल वाई यहाँ है, कैपिटल वाई यहाँ है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर यहाँ है, स्मॉल आर यहाँ है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे इसका इससे कराओ तो ये लिखोगे, इसका इससे कराओ तो ये लिखोगे। फिर इसको लो, इसका इससे कराओ, कराते हैं। कैपिटल वाई यहाँ है, कैपिटल वाई यहाँ है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर यहाँ है, कैपिटल आर यहाँ है, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे कराओ यहाँ लिखो, इसका इससे कराओ यहाँ लिखो, इसका इससे कराओ यहाँ लिखो। फिर इसका इससे कराओ यहाँ लिखो, इसका इससे कराओ यहाँ लिखो, इसका इससे कराओ यहाँ लिखो, इसका इससे कराओ यहाँ लिखो। फिर इसका इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इसका इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इसका इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इसका इससे कराएंगे यहाँ लिखेंगे। टोटल लिख लिया। लिखने के बाद जब आप इस पर नजर डालोगे तो पहला सवाल यही होगा कि बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा। जो कहोगे वही लिखेंगे। ये क्या होगा, तो ये होगा येलो और राउंड। मैंने जो सर्कल में लिखेंगे फिनोटाइप लिखा है। अच्छा इसका बताओ, तो ये भी होगा येलो और राउंड। अच्छा इसका बताओ भाई, देखो हेट्रो जाएगा से लेकिन येलो तो हो ही जाएगा, और ये राउंड, तो ये भी क्या होगा, येलो राउंड। अच्छा इसका बताओ, इसका भी होगा येलो राउंड। अच्छा इसका बताओ भाई, कैपिटल वाई येलो तो हो ही जाएगा, इसका भी होगा येलो राउंड। इसका बताओ, तो कैपिटल वाई तो येलो हो जाएगा, लेकिन स्मॉल आर तो रिंकल हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, इसका कलर बदल देते हैं, इसको लिखेंगे येलो रिंकल। अच्छा इसका क्या होगा, क्या होगा, इसका होगा येलो राउंड। अच्छा इसका, बताओ कैसा लिख दें, येलो रिंकल। अच्छा इसका बताओ, येलो राउंड। इसका बताओ, बताओ भाई, येलो राउंड। इसका बताओ, इसका ग्रीन हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रीन और राउंड। अच्छा इसका, इसका भी होगा ग्रीन और राउंड। चलो अच्छा इसका बताओ, क्या, येलो राउंड। इसका, इसका क्या होगा, येलो रिंकल। अच्छा इसका, इसका होगा ग्रीन राउंड। और इसका क्या लिखेंगे, ग्रीन रिंकल। सब लिख लिया। सब लिखने के बाद जब आप गिनोगे तो हमने अलग अलग कलर लिखे हैं। तो 4 ये गिन लिया, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8 और एक ये 9। तो येलो राउंड कितने मिले, 9। येलो रिंकल कितने हैं, एक येलो रिंकल यहां है, एक येलो रिंकल यहां है और एक यहां लिखा हुआ है। 3 ये लिखे हुए हैं। तो येलो रिंकल कितने हो गए, 3। अच्छा ग्रीन राउंड कहां लिखा है,
ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा। ग्रीन राउंड कितने मिले? 3। और ग्रीन रिंकल कितना? 1, ये लिख दिया। तो अगर नजर डालेंगे तो फिनोटाइप कितने टाइप के मिले? तो कहोगे 4 टाइप के। कौन कौन से? एक येलो राउंड मिला, एक येलो रिंकल मिला, एक ग्रीन राउंड मिला, एक ग्रीन रिंकल मिला, ठीक। और रेशियो क्या मिला? 9:3:3:1, ठीक है। अच्छा, जीनोटाइप कितने मिल गए? 9 टाइप के। इसमें अगर आप देखोगे तो 9 ही हैं टोटल। कितने ये हैं टोटल 16, लेकिन 16 में से हैं कितने टाइप के? 9 टाइप के। तो ध्यान से सुनेंगे, फिनोटाइप रेशियो क्या मिला? कहोगे 9:3:3:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या मिला? तो ये अभी रटेंगे, बताएंगे कैसे निकला है। 1:2:1:2:4:2:1:2:1 मिला, ठीक है। कितने टाइप के फिनोटाइप? 4 टाइप के। और कितने टाइप के जीनोटाइप? 9 टाइप के। सारे जीनोटाइप यहां लिखे हैं, सारे फिनोटाइप यहां लिखे हैं। अब यहां से सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल यह है कि ये फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 क्यों मिला, या ये जीनोटाइप रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 क्यों मिला, या टाइप ऑफ फिनोटाइप 4 क्यों मिले और टाइप ऑफ जीनोटाइप 9 क्यों मिले? ये इसका कारण क्या है? तो मेंडल बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का लॉ इस्तेमाल करिए, और जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्योंकि 2 कैरेक्टर यहां ले रहे हो ना, एक येलो ग्रीन। अगर सिर्फ येलो ग्रीन का क्रॉस कराते तो, अगर सिर्फ येलो ग्रीन का क्रॉस कराते तो 9:3:3:1 मिलता? तब तो ना मिलता। क्या मिलता? 3:1 मिलता। तो कह रहा, मेंडल कह रहे हैं कि यदि एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराओगे तो रेशियो 3:1 मिलेगा, दूसरे कैरेक्टर का भी 3:1 मिलेगा। अगर दोनों एक साथ ले लियो तो मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे सारे रिजल्ट ये मिलेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, अभी लिखिएगा नहीं। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या था? तो फिनोटाइप रेशियो था 3:1। तो कितने टाइप के फिनोटाइप थे? टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 ही तो थे भाई, एक टाल था, एक ड्वार्फ। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो क्या था? तो 1:2:1। तो कितने टाइप के जीनोटाइप थे? बताओ। तो भाई एक ये, एक ये, एक ये, मतलब 3 टाइप के। अब आओ डाई हाइब्रिड में। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिनोटाइप रेशियो, तो तुरंत बताते हो क्या? तो तुरंत कहते हो, लिखो नहीं बेटा, लिख लेना, लिखने का टाइम देंगे। 9:3:3:1। अब ये आया कहां से, ये आपको समझना है। तो मेंडल कहते हैं कि मोनोहाइब्रिड वालों का क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। अगर एक कैरेक्टर लेते तो क्या लिखते? 3:1। ये एक कैरेक्टर का है, और दूसरे कैरेक्टर का भी क्या होगा? 3:1। बस इनको मल्टीप्लाई करिए, ये रिजल्ट आएगा। करके देख लीजिए। सिर्फ इतने को 1 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो भाई 3 को 3 से करोगे 9, और 1 को इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर इतने को ही 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये लिख दोगे बस। तो एक बार मल्टीप्लाई किया ये लिखा, एक बार मल्टीप्लाई किया ये लिखा, तो क्या आ गया? 9:3:1 आ गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो क्या है? 1:2:1:2:4:2:1:2:1 ये निकला है। ऐसे अंधेरे में तैर नहीं लगा है। यहाँ क्या हुआ है? 1:2:1 को गुणा कर दो 1:2:1 से, करके देख लो कैसे करेंगे। सिर्फ आप 1 को गुणा कर दीजिए पूरे से, करो। तो 1 को अगर पूरे से गुणा करोगे तो इतना लिखोगे? नहीं लिखोगे।
फिर इस पूरे को किससे गुणा कर दीजिए, 2 से कर दीजिए। 2 से करोगे तो इतना लिख दोगे, फिर इस पूरे को फिर 1 से गुणा कर दीजिए तो आप ये लिखोगे। ठीक है, तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के सारे रिजल्ट कहां से लाए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के मल्टीप्लिकेशन से आए। और देखो तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है। एक और क्वेश्चन है यहां, कितने टाइप के जीनोटाइप और कितने टाइप के फिनोटाइप, 4 टाइप के और 9 टाइप के। अब ये देखो कैसे निकले, मोनो हाइब्रिड में कितने टाइप के थे, 2। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में टाइप ऑफ फिनोटाइप कितना पता है आपको, पहले से ही पता है 4। कहां से आया 4, कहां से आया, तो अभी बताया है क्या करना था, केवल 2 गुणे 2। भाई यहाँ एक में क्या था, 2 टाइप का, दूसरे में भी तो 2 टाइप का होगा, गुणा कर देंगे कितना आ गया 4। तो फिर पूछेगा कितना बताते हो आप, 9 टाइप बताते हो। कैसे बता देते हो भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, और 2 मोनो हाइब्रिड मिले हैं, तो क्या करोगे 3 गुणे 3, आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट कहां से आए हैं, मल्टीप्लिकेशन के लॉ से आए हैं। चाहे जीनोटाइप रेशियो हो, चाहे फिनोटाइप रेशियो हो, और चाहे टाइप ऑफ जीनोटाइप हो, चाहे टाइप ऑफ फिनोटाइप। कितना लिखो, यहां तक सबने लिख लिया। बढ़े आगे, चलो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल जीनोटाइप कितने हैं, तो टोटल जीनोटाइप हैं 16, लेकिन हैं कितने टाइप के, वो 9 टाइप के हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस 9 टाइप में से किसी का भी नंबर आपसे पूछ लें, जैसे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये जीनोटाइप है कि नहीं है, ये जीनोटाइप है कि नहीं है। कितने होंगे ये 16 में से, कितने होंगे, ये सिर्फ 2 होंगे। नहीं भरोसा हो रहा है, आपके पास टेबल बनी है एनसीईआरटी वाली, उसमें ढूंढ के देख लीजिए कितने हैं। ढूंढ लिया, अच्छा चलो इसका बता दो कितने हैं। है इसकी संख्या, तो ध्यान से सुने, या तो आप क्रॉस करके पूरा पनेट स्क्वायर एग्जाम में बनाएं और फिर आराम से गिने, भले ही एक सवाल हो लेकिन आप अच्छे से करें। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि दिमाग लगाएं। तो दिमाग देखो कैसे लगाना है, कुछ लगाना ही नहीं, सीधे आंसर बताना है। ये जो 16 जीनोटाइप हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। अब लिखो ने देख लो, एक होते हैं बोथ होमोजाइगस। कैसे देखो, जैसे हम लिख दें कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये भी होमोजाइगस पेयर, ये भी होमोजाइगस पेयर, संख्या फिक्स है 1। फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस, इसकी भी संख्या 1। अच्छा देखो
स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, फिर संख्या 1, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, मतलब दोनों होमोजाइगस, फिर संख्या 1। तो दूर से देखिएगा दोनों होमोजाइगस हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो कुछ सोचे विचारेंगे नहीं, आंसर क्या देंगे? 1। दूसरा तरीका, बोथ हेट्रोजाइगस, तो एक ही तरीका है यहाँ, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जैसे ये दिख जाए, देखो ये हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, इसकी संख्या फिक्स 4 है। अब बचे क्या? 1 होमो और 1 हेट्रो। देखो कैसे लिखते हैं, कैपिटल वाई होमो है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है? हेट्रो। ये होमो है, ये हेट्रो है। अच्छा और देखो, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, अभी भी तो वही है, ये होमो, ये हेट्रो। अच्छा इससे लिखते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल आर, अब ये होमो, ये हेट्रो। अच्छा कैपिटल वाई, स्मॉल आर, अब ये होमो, ये हेट्रो, सब की संख्या 2 होती है। तो किसी का नंबर पूछे, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे आंसर बताओगे। इसके 2 होंगे, इसके 4 होंगे, इसके 1 होंगे। कैसे पहचानोगे? ये पहचानोगे। अगर दोनों होमोजाइगस दिख गए तो तुरंत आंसर क्या देना? 1। और दोनों हेट्रो दिख गए तो 4 देना, और 1 होमो 1 हेट्रो दिख जाए तो 2 देना। लिखो, फिनोटाइप रेशियो क्या था? बताओ बेटा। तो 9:3:3:1 था। इसमें 9 क्या थे? येलो राउंड थे, ये येलो रिंकल, ये ग्रीन राउंड, और ये ग्रीन रिंकल। तो बताओ जरा, लिखते चलोगे कितने येलो राउंड हैं? कितने येलो राउंड है? कहोगे 9 हैं। कितने में से? कितने में से? 16 में से। अच्छा तो कितने येलो रिंकल हैं? 3। कितने में से? 16 में से। 16 कहां से ला रहे हैं? जोड़ लीजिए, आ जाएगा। अच्छा कितने ग्रीन राउंड हैं? 3। 16 में से। और कितने एक? कितने में से? 16 में से। एक और मंडल का दिमाग चकरा गया। देखो क्या, जब क्रॉस कराए थे तो एक तरफ क्या लिए थे? येलो राउंड, एक तरफ क्या लिए थे? ग्रीन और रिंकल। F1 क्या बना था? राउंड। यहां तक तो मंडल बहुत खुश थे। F1 प्रोजनी की समानता एक पेरेंट से है। F2 की किससे होनी चाहिए थी? F2 की दोनों से होनी चाहिए। F2 में फंस गए जाकर के। F2 में क्या मिल गया? येलो राउंड भी मिल गया, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल। ये तो इस पेरेंट के जैसा था और ये इस पेरेंट के जैसा था। ये तो थे ही नहीं दुनिया में। ध्यान से सुनिएगा, मेंडल को जब ये दो नए मिल गए फिर इनको लगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गड़बड़ है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो ये कह रहा था कि दोनों अलग होंगे और दोनों फैक्टर एक्सप्रेस कर जाएंगे। इसी नाते कुछ प्रोजनी इस जैसी होंगी और कुछ प्रोजनी इस जैसी होंगी। यहां क्या हो गया?
कुछ इसके जैसी मिली, कुछ इसके जैसी मिली, और कुछ ऐसी मिल गई जो थी ही नहीं। अब बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेंडल ने तीसरा लॉ दे दिया। कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, जो इसको सॉल्व करेगा कि ये लोग कहां से आ गए। एक और खास बात, ये इस पेरेंट के जैसा है, ये इस पेरेंट के जैसा है, मतलब F2 में ये दोनों लोग, F2 में ये दोनों लोग क्या हैं? पेरेंटल है कि नहीं है? और F2 में ये दोनों लोग रिकॉम्बिनेंट हैं। ध्यान से सुने, बताएं पेरेंटल कितने हैं? तो 9 ये, 1 ये, कितना हो गए? 10। कितने में से? 16। परसेंटेज बताओ। 10/16 गुणे 100 कितना? 60 जरा एग्जैक्ट बताओ तो बताते हुए लिखते हैं। 62.5 आएगा। अच्छा, कितने रिकॉम्बिनेंट हैं? लिखते चलो, 3 ये मतलब 6। कितने में से? 16। परसेंटेज बताओ। 6/16 गुणे 100 37.5%। कितने पेरेंटल मिले और कितने न्यू मिल गए? एक बात और बता दो, देखिए यहां सब सवाल ही सवाल है। हम चाहते जितने संभावनाएं सब पढ़ लो, चाहे जो आए आपको पढ़ा लगे। ये बताओ कुल ग्रीन कितने, राउंड येलो कितने हैं? कुल येलो कितने हैं? तो 9 ये येलो हैं और 3 ये येलो हैं। कितने? 12। कितने में से? तो 12/16 अच्छा नहीं लग रहा है। इसको ये भी तो कह सकते हो 3/4। अच्छा, कितने ग्रीन हैं? तो ग्रीन, ये ग्रीन ये दिख रहा है, एक ग्रीन ये दिख रहा है, 4 हैं। कितने में से? 16। तो अच्छा नहीं लग रहा है, 1/4 लिख लो। तो आपको अजीब नहीं लग रहा है कि येलो का तो 3/4 और ग्रीन का 1/4, ये तो मोनो हाइब्रिड रिजल्ट है। ये क्या है? मोनो हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड में भी येलो ग्रीन का रेशियो क्या है? 3:1। अच्छा बताओ राउंड कितने हैं? नौ ये राउंड कितने? 12। कितने में से? अच्छा नहीं लग रहा है, 3/4। अच्छा रिंकल बताओ, 4 कितने में से? 16 में से। तो 1/4। तो इसका मतलब अगर मोनो हाइब्रिड क्रास इन दोनों का कराया जाएगा तो ये डाई हाइब्रिड में भी मोनो हाइब्रिड जैसे अलग हो रहे हैं। राउंड और रिंकल का रेशियो फिर से क्या मिल गया? 3:1। पूछा क्या सवाल है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में येलो और ग्रीन अलग होंगे किस रेशियो में? 3:1। और राउंड और रिंकल अलग होंगे किस रेशियो में? फिर आंसर वही दोगे क्या? 3:1। क्वेश्चन लिखो, एक ही क्वेश्चन में सब आंसर हैं। येलो राउंड क्रॉस विद ग्रीन रिंकल सीड प्लांट। येलो राउंड और ग्रीन रिंकल सीड प्लांट अबाउट 1200 सीड obtained in F2।
वही 1200 फिर मिल गए। बस कैलकुलेट करो। कैलकुलेट। हाउ मेनी येलो राउंड सीड बताओ। टोटल 1200 सीड हैं, उसमें से येलो राउंड सीड कितने होंगे? अभी बताया है कि येलो राउंड होते हैं 9, कितने में से? 16 में से। और पूंछ कितने में से रहा है? तो आंसर बताओ। अब हमसे उम्मीद ना करो कि हम सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे। जो कहोगे वही लिख देंगे। 750। हाँ, तुम प्रदीप सही बताए हैं। कितना आया? 675। चलो, क्वेश्चन बदला, आंसर बदला। हाउ मेनी येलो रिंकल सीड? तो येलो रिंकल बेटा होते कितने हैं? 3। कितने में से? 16 में से। और पूछा कितने में से है? 1200। बताओ। 225। चलो, हाउ मेनी राउंड ग्रीन? बताओ। तो राउंड ग्रीन कितने होंगे भाई? 3 होंगे। कितने में से? 16 से। और पूछा कितने में से है? 1200। वही 200। सही है आंसर, गलत तो नहीं लिख रहे हो? चौथा, हाउ मेनी रिंकल ग्रीन सीड? बताओ कितने? तो होगा 1। कितने में से? 16 में से। और पूछा कितना है? 1200। कितना आंसर है? 75। ये सबसे आसान सवाल है। सवाल बदला। हाउ मेनी सीड have same phenotype to F1? कितने सीड होंगे जो F1 जैसे होंगे? तो F1 था कैसा? तो F1 था येलो राउंड। बस येलो राउंड। बताओ कितने? 9। कितने में से? 16 में से। कितना आ जाएगा? 675। आंसर वही आने हैं, बस क्वेश्चन बदलते रहो। छठा, हाउ मेनी सीड हैव जीनोटाइप सेम एज F1? तो F1 का जीनोटाइप था कैसा? F1 का जीनोटाइप था कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R,
स्मॉल आर, बस ये कितने होंगे? अभी पीछे पढ़ के आए हो, दोनों हेटेरोजाइगस हैं, ये होंगे 4, कितने में से? 16 में से। और पूछा कितने में से है? 1200 में से। बताओ। How many seed shows parental phenotype? अभी निकालेंगे तो आएगा। How many seed shows parental phenotype? तो parental phenotype होते हैं 10, कितने में से? 16। और पूछा कितने में से है? बताओ। देख लो, हमको जल्दी नहीं है। 700। हाउ मेनी सीड shows प्योर पेरेंटल जीनोटाइप? प्योर पेरेंटल जीनोटाइप। वैसा भी नहीं कि आप खटाखट लगाते ही चलो हम बताते चलें। प्योर पेरेंटल जीनोटाइप, तो प्योर पेरेंटल जीनोटाइप ये होता है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसके कितने हुए? 1। और इसके कितने हुए? 1। तो टोटल कितने हो गए? 2। कितने में से? 16 में से। और पूछा कितने में से? बताओ। 150। बस रहने दो, काफी हो गए हैं आज, बाकी कल बताएंगे। चलो।